औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम शौकत और आप देख रहे हैं नदीम शौकत टीवी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो कि कोरोना वायरस या किसी भी और सिचुएशन की वजह से जिनका आउटडोर जाना मुश्किल होता है और वो घर बैठे इजीली अपना डाटा गैदर कर सकते हैं अपनी रिसर्च के लिए। आज की वीडियो में मैं उन तमाम चीज़ों पे बात करूंगा कि कैसे आप ऑनलाइन अपना क्वेश्चनर फॉर्मेटाइज करके लोगों को सेंड कर सकते हैं और थ्रू द मेथड ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज यू पीपल कैन गेट द रिस्पॉन्सेज ऑफ अदर पीपल विच इज़ बेनिफिशियल फॉर योर रिसर्च स्टडी। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले आपने अपना सर्च इंजन ऑन करना है। जैसे मैं गूगल क्रोम यूज़ करता हूँ तो डेफिनेटली मैं इसको ऑन करता हूँ। उसके बाद आपने इधर लिखना है गूगल फॉर्म्स। इस तरह की हेडिंग आपके पास आ जाएगी, गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्विस फॉर पर्सनल यूज। इसको आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास डिस्प्ले में दो तरह के बॉक्सेस आ जाएंगे, वन है पर्सनल और सेकंड है बिजनेस। तो आपने पर्सनल वाले बॉक्स के ऊपर गो टू गूगल फॉर्म्स के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास बहुत सारे गूगल फॉर्म के टेम्पलेट शो होंगे। आप अगर इनमें से कोई फॉर्म लेना चाहते हैं तो आप इसको भी क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप अपना कस्टम डिज़ाइन करना चाहते हैं, अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, जोन से वेरिएबल आप लेना चाहते हैं, जोन से क्वेश्चंस आप ऐड करना चाहते हैं, अपनी मर्जी से बनाना चाहते हैं, तो आप इसको क्लिक करेंगे ब्लैंक वाले को। तो मैं ब्लैंक वाले को क्लिक करता हूँ। कुछ इस तरह का डिस्प्ले आपके पास आ जाएगा। ये यूनाइटेड फॉर्म में आपकी जो रिसर्च प्रपोजल है या रिसर्च की जो मेन हेडिंग है वो आ जाएगी। इधर आपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देनी है। उसके बाद आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो चले देखते हैं कि इसको हमने कैसे फॉर्मेटाइज करना है। अगर तो हम बात कर रहे हैं रिसर्च की, रिसर्च के लिए तो डेफिनेटली इधर हमारा रिसर्च टाइटल आ जाएगा। तो मैं रिसर्च टाइटल इधर पेस्ट करता हूँ। ये मेरा रिसर्च टाइटल है, रिसर्च टॉपिक है, इसको मैं कॉपी करूंगा और इधर पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, अपने पर्पस बता देना है कि आप क्यों रिसर्च करना चाह रहे हैं। उसके बाद ऑनवर्ड आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चंस में सबसे पहले मैं अपने डेमोग्राफिक वेरिएबल्स ऐड करूंगा, जिसमें नेम है, एज है, सेक्स है, जेंडर है, एजुकेशन है, मैरिटल स्टेटस है, एटसेट्रा ब्ला ब्ला ब्ला। तो चलें देखते हैं। सबसे पहले नेम। नेम यूजुअली सोशल साइंसेस में जो रिसर्चर्स होती हैं वो ऑप्शनल होता है। उसके बाद इस तरह की एक ड्रॉप डाउन की नज़र आ रही होगी। इसमें मुख्तलिफ तरह के ऑप्शंस हैं कि जो रिस्पॉन्स आप लेना चाह रहे हैं वो इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट आंसर लेना चाह रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ लेना चाह रहे हैं, एमसीक्यूज टाइप लेना चाह रहे हैं, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन। इन तमाम चीज़ों को भी बारी बारी अपनी वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले जो मैं इसका रिस्पांस लेना चाह रहा हूँ वो इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट आंसर, इसको कर देता हूँ। नीचे आपको एक रिक्वायर्ड का बटन नज़र आ रहा होगा। अगर आप इसको टर्न कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये मैंडेटरी फील्ड है। चूँकि सोशल साइंसेस में मैंडेटरी नहीं होता तो मैं इसको रिक्वायर्ड नहीं करूँगा। उसके बाद मैं प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा और इस तरह मेरा ये सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद मैं एज को मैं एमसीक्यूज कर लेता हूँ। ऑप्शन 1 है 10 to 20 ईयर्स। एट 20 to 30 ईयर्स, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। उसके बाद मैं इसको रिक्वायर्ड को क्लिक कर देता हूँ। ये चूँकि मैंडेटरी फील्ड है इस वजह से मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। तो आपको नज़र आ रहा होगा इसमें एज के साथ स्टेरिक मार्क आ गया है। इसका मतलब ये है कि ये मैंडेटरी और कंपल्सरी फील्ड्स है, इनको फिल करना एक रिस्पोंडेंट के लिए लाजमी होगा। उसके बाद मैं एजुकेशन को ऐड कर देता हूँ। एजुकेशन में मैं ड्रॉप डाउन कर लेता हूँ।
मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, मास्टर्स, पीएचडी। इस तरह मैं ये ऑप्शंस ऐड कर लेता हूँ और ये भी मेरी मैंडेटरी फील्ड है, इस वजह से मैं इसको रिक्वायर्ड के बटन को ऑन कर देता हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट ऐड करता हूँ मैरिटल स्टेटस, और इसको भी मैं MCQs कर लेता हूँ। MCQs 1 है मैरिड और MCQ 2 है अनमैरिड, और ये भी मेरी मैंडेटरी फील्ड है, इसको भी मैं ऑन कर देता हूँ। उसके बाद रेजिडेंस है, इसको भी मैं MCQs कर लेता हूँ रूरल अर्बन, ये भी मेरी मैंडेटरी फील्ड है, इसको भी मैं ओके कर देता हूँ। इसके बाद सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, इसको भी मैं MCQs कर लेता हूँ पुअर क्लास, मिडिल क्लास एंड एलीट क्लास। तो दोस्तों इस तरह 1 बाय 1 आप अपने तमाम क्वेश्चंस ऐड कर लेंगे, जैसा कि मैंने ये क्वेश्चंस ऐड कर लिए हैं। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इन फॉन्ट्स के बारे में बता दूं, इस मेन्यू के बारे में बता दूं। प्लस वाला साइन तो आपको पता है कि ये नया क्वेश्चन ऐड करने के लिए, ये है इंपोर्ट क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल आपने कोई ऑलरेडी क्वेश्चनर बनाया हुआ है और अगर आप उसमें से कोई क्वेश्चन, कोई वेरिएबल लेना चाहते हैं तो आप इंपोर्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट्स सपोज मैंने ये क्वेश्चनर बनाया है, इसमें से मैं देखता हूँ कि मैंने अपना जो मैं अभी क्वेश्चनर बना रहा हूँ इसमें ये मैंने ऐड नहीं किया सिटी वाला, तो मैं क्या करूँगा, इसको क्लिक करूँगा और इंपोर्ट क्वेश्चन कर दूँगा, तो मेरा ये वाला क्वेश्चन वो ऐड हो जाएगा। ये मेरा सिटी वाला क्वेश्चन जो है वो मेरे प्रीवियस जो क्वेश्चनर था उससे इंपोर्ट हो चुका है। ये आप उस सेंस में यूज़ करते हैं जब आप मल्टीपल रिसर्चेस कर रहे होते हैं और आपके पास वेरिएबल्स जो होते हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं, उनको 1 बाय 1 दोबारा रिपीट करने की बजाय, दोबारा राइट करने की बजाय आप सिंपली क्या करते हैं, उसको प्रीवियस क्वेश्चनर से उठा के अपने नए वाले क्वेश्चनर में ऐड कर देते हैं। इससे क्या होता है, आपका टाइम बच जाता है। इसके बाद ये फॉन्ट है, टाइटल को आपके किस तरह का आपका फॉन्ट हो, किस तरह का आपका फॉन्ट साइज़ हो। ये पिक्चर, अगर आपको इसमें पिक्चर ऐड करना चाहते हैं उसके लिए होता है, और ये अगर आप इसमें कोई वीडियो ऐड करना चाहते हैं उसके लिए होता है। और ये वाला फॉन्ट जो है वो अगर आप अपने क्वेश्चनर को डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए होता है। उसके बाद ये थीम के लिए ऑप्शंस होते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर आप इसको कोई शेप देना चाहते हैं, लेट्स सपोज ये कलर है पिंक, अगर आप उसको ब्लू करना चाहते हैं या कोई और कलर करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इसकी जगह पे इमेजेस लगाना चाहते हैं तो ये गूगल की तरफ से कुछ ऑटोमेटिक इमेजेस भी होते हैं, आप इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं या कोई आप अपनी मर्ज़ी से भी फ़ोटोज़ चूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर ये वाला थीम लगा देता हूँ, इसको इंसर्ट कर देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी मेरे जो क्वेश्चनर है उसके ऊपर मेरा थीम भी लग गया है। इसके बाद आप फॉन्ट इधर से चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, तो मैं ये वाला फॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ। और फाइनली आपका क्वेश्चनर बिल्कुल रेडी है, आप किसी भी इंडिविजुअल को सेंड कर सकते हैं थ्रू ईमेल और अपने रिस्पॉन्सेस हासिल कर सकते हैं। ऊपर जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ऊपर 2 ऑप्शन है, क्वेश्चंस है, ये आपका क्वेश्चनर है। उसके बाद इधर आपके रिस्पॉन्सेस हो जाएंगे जो कि दूसरे इंडिविजुअल थ्रू ईमेल आपको रिस्पॉन्स करेंगे, उधर इसका स्टेटस आ जाएगा। तो अभी आपको शो हो रहा होगा कि इधर 0 रिस्पॉन्स है, अभी किसी ने भी इसको रिस्पॉन्स नहीं किया। तो चलें देखते हैं हमारा क्वेश्चनर फाइनली किस शेप में आता है। तो ये हमारा फाइनल शेप है हमारे क्वेश्चनर की। सबसे पहले एज, तो मेरी एज है 20 to 30 ईयर्स, मैं इसको क्लिक करता हूँ। उसके बाद एजुकेशन है मास्टर्स, सिटी फैसलाबाद, जेंडर मेल, अर्बन, फैमिली स्टेटस जॉइंट फैमिली, मैरिटल स्टेटस मैरिड, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस मिडिल क्लास एंड प्रोफेशनल। उसके बाद मैं अपने क्वेश्चनर को सबमिट कर देता हूँ।
और इस तरह का एक रिस्पांस आपके पास आ जाएगा, यूर रिस्पांस हैज़ बीन रिकॉर्डेड, मतलब जो आपका रिस्पांस है वो रिकॉर्ड हो चुका है और वो आप तक पहुंच जाएगा। ये आप जैसा कि देख सकते हैं कि मेरे पास 1 रिस्पांस मैं कलेक्ट कर चुका हूं। सबसे ज़्यादा जो प्लस पॉइंट है इस गूगल फॉर्म का वो ये है कि आपका जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली सेव होता रहता है एक्सेल की स्प्रेडशीट में, आपको नए सिरे से इस डाटा को एंटर नहीं करना पड़ता। तो आई थिंक ये सबसे ज़्यादा इसका प्लस पॉइंट है। क्रिएट a न्यू स्प्रेडशीट, क्रिएट, और ये इस तरह आपके पास एक स्प्रेडशीट जनरेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जैसे जैसे लोग रिस्पॉन्ड करेंगे आपका डाटा कलेक्ट करके इधर अरेंज होता रहेगा, और इस तरह ये क्वेश्चनर आपका कंप्लीट फॉर्म में होगा और आपका डाटा जो है ऑटोमेटिकली ही जनरेट होता रहेगा। तो इंशाल्लाह अपनी लेटर वीडियोस में, अपनी आने वाली वीडियोस में मैं ये भी बताऊंगा कि इसकी इजी मेथड और टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा कि कैसे आप अपने डाटा को अरेंज कर सकते हैं, कैसे आप एक्सेल यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं और कैसे पावर पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल इजी मेथड मैं बताऊंगा आपको, और फिर मैं बताऊंगा कि कैसे आप इजीली आप इस डाटा को SPSS स्प्रेडशीट में इंटर कर सकते हैं। होप कि मेरी आज की वीडियो भी मेरी दीगर वीडियोस की तरह आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के मान।